एक्सपांशन फार्मूला में टिल द टाइम हम लोगों ने 2 फार्मूले स्टडी किए हैं, है ना। आज एक नया फार्मूला स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब किस तरह से किया जाता है। पहले उसको कैसे डिराइव किया है वो देख लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे a माइनस बी होल क्यूब है, क्या मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ? क्योंकि ये थ्राइस है ना, पावर 3 है, मतलब यही टर्म्स को मैं 3 बार लिख रहा हूँ, राइट। अब इसमें से a माइनस बी उसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप 7th स्टैंडर्ड में पहले से ही पढ़े हो कि इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। मतलब हमने इस टर्म को एक्सपांड किया। अब ये जो टर्म्स है इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से करेंगे? पहले टर्म के साथ ये पूरी सेकंड टर्म लेंगे, उसके बाद माइनस b, उसके साथ फिर से सेकंड टर्म लेंगे, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर एक बार, इसके साथ ये a क्यूब हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b और ab स्क्वायर, बराबर। ऐसे ही माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, और यहाँ जो होगा प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। इतना होने के बाद हम लाइक टर्म को करीब में लेके आ रहे हैं, है ना। तो इसके साथ ये जो लाइक टर्म्स है ये करीब करीब में लेके आ रहे हैं, जिससे हम सॉल्व करेंगे। ये एक लाइक टर्म्स है, तो यहाँ दोनों साइन सेम है, दैट मीन्स होगा एडिशन, है ना, और लगेगा ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये हुआ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और इसको जब दोनों प्लस प्लस कोई इशू नहीं है, तो 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ओवरऑल a माइनस बी होल क्यूब का जो एक्सपांशन फॉर्मूला है वो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बराबर। इसके प्रीवियस में केवल यहाँ प्लस था स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे समय पे फॉर्मूला भी सेम ही था, केवल डिफरेंस कहाँ था? यहाँ जब यहाँ प्लस होता है, एक चीज़ याद रखिए कि जब यहाँ बीच में 2 टर्म्स के बीच में अगर एक प्लस साइन है तो पूरे टर्म्स प्लस हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम थी। यहाँ डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ माइनस साइन, देखो इस तरह से याद रखो, प्लस माइनस, है ना। तो फॉर्मूला वही है, जस्ट प्लस माइनस का वो साइन याद रखिए तो इजीली हो जाता है। मैंने इसमें से कुछ 3 बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ लिए हुए हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला आपके सामने है तो आप इजीली उसको बना सकते हो। जैसे यहाँ मैं एक फॉर्मूला पहले लिख ही लेता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब, क्या था हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया? a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस क्या था? b स्क्वायर a माइनस b क्यूब, है ना। बाय हार्ट आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट हुआ, मैंने यहाँ बताया। अब एक एक टर्म्स को हम लेंगे कि किस तरह से मैंने लिया हुआ है। यहाँ अगर देखते हो तो a की जगह क्या है, यहाँ लिख भी सकते हो a इज इक्वल टू 2m, वैसे ही b जो है ये है 5, ठीक है। तो जस्ट इसको एलाबोरेट करना है तो आसान हो जाएगा। जैसे ये है, क्या होता है, a क्यूब 2m का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर है स्टूडेंट। यहाँ a स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2m उसका स्क्वायर इंटू b, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 टाइम्स b स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और यहाँ है 2m, तो एक और लास्ट में माइनस बी क्यूब मतलब माइनस 5 का क्यूब। जस्ट पुटअप कीजिए, काफ़ी आसान है, आराम से आपको आ जाएगा। अब इसका एक्सपांशन हमें करना है। यहाँ देखोगे कि 2 का क्यूब, बेसिक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, तो ये 2 2 जा मतलब 4, 8m क्यूब माइनस, अगर इसको हम करते हैं तो माइनस 5 3 जा 15, और इसका होगा 4m स्क्वायर, बराबर है। स्टेप वाइज कीजिए, एक स्टेप बढ़ेगी तो चलेगा। जैसे यहाँ 3 5 जा 6, 3 2 जा 6m, और यहाँ जाएगा 25, और यहाँ माइनस 5 का क्यूब होता है 125। बेसिक 1 to 10 के क्यूब याद रखिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लेते हैं तो m8 क्यूब, यहाँ क्या होगा, जो माइनस 60m स्क्वायर प्लस 25 इंटू अगर 6 करते हो तो क्या होगा 150, बराबर। तो ये हो जाएगा 150m माइनस 125, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल रहेगा 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 155 माइनस 125, है ना। काफ़ी आसान है, जस्ट आपको समझने के लिए 3 अलग अलग टाइप के मैंने प्रॉब्लम यहाँ लिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है 58 क्यूब, अब इसको इसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, कोई भी 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 58 आना चाहिए। सिंपल टर्म्स लेंगे, जैसे यहाँ मैं ले सकता हूँ कि 60 माइनस 2, ये भी तो ऐसे ही सेम है क्योंकि इसका आंसर फिर 60 माइनस 2 भी 58 ही आएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे कि a क्या है,
ए जो है हमारा 60 है और बी जो है हमारा 2 है। स्टेप वाइज कीजिए, वही मैं बता रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला लिख लो फिर से, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी क्यूब, बराबर। अब हम पुटअप करेंगे वैल्यू, a क्यूब फिर से 60 का क्यूब माइनस 3 टाइम a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू b क्या है यहाँ a स्क्वायर, सॉरी यहाँ आएगा ना 60 का स्क्वायर इंटू b आपका क्या है, यह है 2, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स बी स्क्वायर क्या लोगे यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू ए मतलब इंटू 60, बराबर है, माइनस बी क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब स्क्वायर जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट 1 to 10 के तो भी क्यूब याद रखिए। अब 6 का क्यूब होता है 216 और क्यूब है मतलब 3 0, बराबर है, माइनस 3 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके बाद 2 0 प्लस यहाँ क्या करेंगे हम लोग 180 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, बराबर है 21600, हाँ 30 है ना, 30 माइनस, अब 36 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 21600 प्लस 180 इंटू 4 बोलेंगे तो हम 772, ये हो जाएगा 720 माइनस 8। इसको स्टेप वाइज सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 195112 इस तरह से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशन है, जस्ट आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ 2p माइनस 1/2p है, बराबर। अब इसमें मुझे बताइए a कितना है, ये आपको कितना मिलेगा, a जो है ये 2p है, बराबर। उसके बाद b कितना है, ये है 1/2p, बराबर है। अब हम रिस्पेक्टिव फार्मूला फिर से एक बार रिपीट करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब। उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। अब फर्स्ट टर्म पहले a का क्यूब है मतलब ये 2p का क्यूब, स्टेप वाइज लिखो, वही मैं हमेशा बताता हूँ कि गलती नहीं होगी। इसके बाद स्क्वायर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर a क्या है 2p, उसका स्क्वायर इंटू b ये है 1/2p, बराबर। प्लस 3 b स्क्वायर क्या है 1/2p, उसका स्क्वायर इंटू a ये है 2p माइनस b क्यूब 1/2p का क्यूब। एक स्टेप वाइज करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब 2 का क्यूब पता है वो तो 8 है, तो 8p क्यूब ये आंसर आ जाएगा, बराबर। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 4 12p स्क्वायर, बराबर। और यहाँ 1 अपॉन में है तो अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ 2p, बराबर है। उसके बाद इसको अगर प्लस ये हो जाएगा 6p इंटू 1/4p स्क्वायर माइनस 1/, इसका स्क्वायर है 4, इसका क्यूब करना है, सॉरी, तो 2 का क्यूब 8 और ये होगा p क्यूब, बराबर। अब 8p क्यूब इसका क्या होगा, यहाँ से 2 ये हो जाएगा माइनस 6 आएगा, बराबर है। और यहाँ p से p कट जाएगा, केवल एक p बचेगा, प्लस ये 6p, एक स्टेप वाइज करेंगे, बाद में कट करेंगे लगे, तो 4p स्क्वायर और माइनस 1/8p क्यूब, तो 8p क्यूब माइनस 6p प्लस, अब यहाँ p है कट हो जाएगा, नीचे एक p बचा हुआ है, राइट, तो यहाँ कट हो जाएगा तो 3/2 आएगा, 3/2p माइनस 1/8p क्यूब, ठीक है। तो 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 2/3p माइनस 1/8 क्यूब, ये आपका आंसर है। तो यहाँ देखोगे काफ़ी तीनों प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, केवल यही फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, मतलब हर एक बार, और थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।